बाहर बहुत तेज शोर हो रहा था और हलचल भी हो रही थी, क्योंकि बुल्गारिया की जो सैनिक थे वो सर्बिया के सैनिक को खोज रहे थे। तभी अचानक से एक आवाज आती है, खट 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 खट। कौन है, कौन है? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कौन है, कौन है? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। हम बुल्गारिया के सैनिक हैं, सर्बिया के सैनिक को पकड़ने आए हैं। नहीं, दरवाजा नहीं खुलेगा। तुम्हें नहीं पता ये किसका घर है? दरवाजा खोलो वरना हम तोड़ देंगे दरवाजे को। मालकिन, मालकिन, क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे हो इतनी रात को? मालकिन, बाहर सैनिक दरवाजा खोलने के लिए बोल रहे हैं। क्यों, क्या काम है? क्या उन्हें नहीं पता ये पेटकॉक का घर है? मेजर पेटकॉक, क्या वो ये नहीं जानते हैं जो आधी रात को दरवाजा खुलवा रहे हैं? मालकिन, वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो इतने ज़्यादा जैसे लग रहा है पिए हुए हैं। अगर हमने दरवाजा ना खोला तो वो दरवाजा तोड़ देंगे। अच्छा ठीक है, जाओ दरवाजा खोलो। रुको रुको, खोलता हूँ, दरवाजा तोड़ना नहीं, हम आते हैं, रुको रुको। हाँ, कहाँ है वो, कहाँ है वो, कहाँ है वो? अरे किसे ढूंढ रहे हो भाई? हम उस भगोड़े सैनिक को ढूंढ रहे हैं, सर्बिया के भगोड़े सैनिक को। सुना है वो आपके ही घर में आया है। यहाँ पर कोई सैनिक नहीं आया है। अपनी मैडम को बुलाओ। मैडम कैथरीन अभी आ रही हैं। अच्छा ठीक है, आप यहीं रुकिए। ठीक है, हम यहीं रुकते हैं। मैडम, मैडम, दरवाजा खोलिए, खटखट खटखट खटखट। मैडम, मैडम, दरवाजा खोलिए। लूका, क्या हो गया? क्यों इतना शोर मचा रही हो? नींद मेरी खराब कर रही हो तुम, क्या हो गया? मैडम, मैडम, दरवाजा खोलिए, बुल्गारिया के सैनिक पागल हो गए हैं। अगर दरवाजा नहीं खोलेंगी तो दरवाजा तोड़ देंगे। ओह, ठीक है, मैं खोलती हूँ, तुम बाहर ही रुको। अब क्या होगा? क्या हुआ? सैनिक तुम्हारे घर आ चुके हैं और वो इसी कमरे में अब आएंगे। अब मेरी जान चली जाएगी। ऐसा क्यों बोलते हो? कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। तुम नहीं जानती हो, मेरे पास बहुत ही थोड़ा समय बाकी है। अरे चिंता मत करो, कोई नहीं आएगा, मैं हूं ना। तुम्हें नहीं पता है एक भगोड़े सैनिक के साथ क्या किया जाता है? जब युद्ध में कोई हार जाता है तब उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। तुम क्यों चिंता करते हो? मैं हूं ना, मैं तुम्हें बचाऊंगी। तुम मुझे बचाओगी? ये तुम्हारे बस के बाहर है। तुम मुझे नहीं बचा सकती हो, असंभव है। ऐसा क्यों बोलते हो? मैं तुम्हें बचा लूंगी, तुम चिंता मत करो। नहीं, मेरे पास अब समय कम है, लेकिन मैं लड़ूंगा। हमारा संघर्ष बहुत बड़ा नहीं होगा, वो क्षण मात्र का ही होगा, लेकिन मैं तब भी लड़ूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। तुम मुझे क्यों बचाना चाहती हो? अब ये तो नहीं पता मैं तुम्हें क्यों बचाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे ये पता है वो तुम्हें मार देंगे, इसलिए मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। कैसे बचाओगी? तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगी। ये लो अपना चोंगा। थैंक यू। सैनिक किसी भी वक्त कमरे में घुस जाएंगे और मैं तुम्हें इस रूप में उन्हें देखने के लिए मजबूर नहीं कर सकता हूँ। तुम अपने चोंगे को पहन सकती हो। थैंक यू, शुक्रिया मेरा चोंगा देने के लिए मुझे। चलो 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 चलो।
कहाँ? अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें खिड़की के पीछे छुपा दूंगी, वो मुझे खोज लेंगे। तुम क्यों नहीं समझती हो? नहीं खोज पाएंगे ना, मैं बोल रही हूँ, तुम समझो इस बात को। अरे अरे नहीं, अरे धक्का मत मारो, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वो मुझे खोज लेंगे। चुपचाप यहाँ पर खड़े रहो खिड़की के पीछे, और ये पर्दा है, मैं इसको ऐसे कर देती हूँ और तुम चुपचाप खड़े रहना, हिलना डुलना नहीं, समझे तुम? सुनो, क्या तुम क्यों नहीं समझती हो? वो मुझे खोज लेंगे। तुम चुप रहो, तुम यहाँ से बस हिलना नहीं, यहीं खड़े रहना, ठीक है? लेकिन एक बात कहूँ, क्या तुम्हें पता है 10 में से 9 सैनिक बेवकूफ ही होते हैं। अच्छा, चुप रहो, चुपचाप यहीं पर खड़े रहो। आई ना बात समझ में? ठीक है। मैडम मैडम दरवाजा खोलिए, मैडम मैडम दरवाजा खोलिए। बेटा बेटा, रायना बेटा दरवाजा खोलो। ओ माँ, क्या हुआ मम्मा, क्यों शोर कर रही हो इतना? बेटा बाहर हमारे सैनिक खड़े हैं और सर्जियस को जानने वाला एक अधिकारी भी साथ में है, वो सर्जियस को जानता है। बेटा उनका कहना है कि घर में सर्बिया का एक सैनिक घुस आया है, भगोड़ा सैनिक। क्या माँ, घर में अगर घुस आता तो कुछ शोर हल्ला ना होता? वो हमें डराता नहीं? आधी रात को सोने नहीं देती हो? कैसे तुम इन सैनिकों को घर के अंदर घुसने दे रही हो? बेटा अगर हम उन्हें नहीं घुसने देंगे तो वो इतने पागल हैं कि दरवाजा तोड़ देंगे। माँ क्या उन्हें ये नहीं पता है ये मेजर पेटकॉफ का घर है? हाँ बेटा ये पता है उन्हें कि ये मेजर पेटकॉफ का घर है, लेकिन ये हमारी सुरक्षा की बात है। ओ माँ, ठीक है बेटा, तुम उन्हें अंदर आने दो, ठीक है? ठीक है माँ। मैडम मैडम, क्या हुआ लूका? मैडम आपका चोंगा? हाँ मेरा चोंगा ये है पलंग पे। ठीक है लाओ दो, मैं पहनती हूँ, ठीक है? हाँ बंदूक, हाँ पिस्तौल रखा है, किसका है ये? मैडम 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 क्या हुआ लुका, क्यों परेशान कर रही हो? बोल दो उन अधिकारियों को अंदर आ सकते हैं। हेलो मिस रायना। हेलो ऑफिसर, क्या हुआ? आप इतनी रात में क्यों हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं? मैडम आपके पड़ोसियों ने बताया कि एक सैनिक को उन्होंने देखा है और वो पाइप के द्वारा आपके घर में घुसा है, बालकनी के अंदर आया है। क्या बात करते हो? What you are talking, man? तुम बकवास कर रहे हो क्या? बालकनी के अंदर देखो, बालकनी तो खाली है। हाँ मैडम बालकनी खाली है, लेकिन हमें देखना है, छानबीन करनी है ताकि आपकी जान को कोई खतरा ना हो। ओह शट अप, तुम भी क्या बात करते हो? अगर वो यहाँ होता तो क्या मैं अब अभी तक जिंदा होती? हाँ मैडम आप सही कहती हैं, लेकिन ये हमारी ड्यूटी है, ड्यूटी इज ड्यूटी। ओके ठीक है, आप देख लीजिए। रायना कमरे के दूसरी ओर खड़ी हो जाती है। कहाँ पर? खिड़की के पास। देख लीजिए ऑफिसर, आप अच्छे से छानबीन कर सकते हैं। यहाँ तो कोई नहीं है,
इस कमरे में भी कोई नहीं है, बालकनी में भी कोई नहीं है। लगता है आपके सैनिक पागल हो गए हैं मैडम। हाँ, पागल हो गए? तुम क्या बोल रही हो? अरे ओह सॉरी मैडम, मतलब आपकी ये जो पड़ोसी है ये पागल हो गए हैं। पता नहीं, उनको हर जगह सर्बिया के भगोड़े सैनिक ही दिख रहे हैं। ओफ, क्या है ये सब? देखो माँ, क्या बोल रहे हैं ये लोग। ओहो बेटा, कूल डाउन कूल डाउन। ठाई ठाई, ठंड ठंड। ओह रायना बेटा, कांच संभल के बेटा, तुम्हें लगा तो नहीं? नहीं माँ, नहीं माँ, लगा नहीं बेटा, तुम इस तरफ आ जाओ। नहीं माँ, मैं इधर ही हूँ, ठीक हूँ। नहीं माँ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे सैनिकों, तुम पागल हो गए हो क्या जो गोली चला रही हो? बंद करो, भगवान को डरो। यस बॉस, हमें लगा कि वो सैनिक यहीं पर है। नहीं, यहाँ कोई सैनिक नहीं है। बंद करो सैनिक, बंद करो गोलियां बजाना। यस बॉस, यस बॉस। ऑफिसर, आपने अब देख लिया, यहाँ पर कोई भगोड़ा सैनिक नहीं है। मैडम, मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। मैंने आधी रात को आप दोनों को ही परेशान किया, घर वालों को परेशान किया। मैडम पेटकॉफ, आई एम वेरी सॉरी। ठीक है ऑफिसर, इट्स योर ड्यूटी, ये तुम्हारी ड्यूटी है, ठीक है। मैडम रायना, आई एम वेरी सॉरी। ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक। लूका। मैडम, क्या हो गया लूका? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। तुम इस तरह से क्यों हंस रही हो? कुछ नहीं मैडम। ठीक है, तुम जा सकती हो, अब मुझे सोने दो। ताला बंद करो। थैंक यू मैडम, आपने मेरी जान को बचा लिया। अगर आप ना होती तो आज मैं जिंदा ना होता। थैंक यू। अरे नहीं, इसकी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने तुम्हारी जान बचा लिया। ठीक है, मैं आपका एहसानमंद हमेशा रहूँगा, ज़िंदगी भर रहूँगा। ठीक है, आपने आखिर मुझे बचा ही लिया। ओह, वो अपना चोंगा उठा के फेंक देती है और जैसे ही वो बेड पे बैठती है, क्या हो गया मैडम? आप ठीक तो है ना? कुछ हुआ क्या? अरे ये अपना रिवॉल्वर तुमने इस तरह से क्यों फेंक रखा है? लो अपना रिवॉल्वर। अरे मैडम, इसको फेंकिए। अरे क्यों? ये तुम्हारी सुरक्षा करेगा। ये मेरी कोई सुरक्षा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई गोलियां ही नहीं है। हाँ, गोली ही नहीं है, यानी अभी तक तुम मुझे ऐसे ही डरा रहे थे। माफ़ करिए मैडम, अपनी जान बचाने के लिए कुछ तो मैं करता। अगर उन सैनिकों ने तुमको पकड़ लिया होता तब क्या करते तुम? वो तो तुम्हें ऐसे ही मार देते। हाँ, मार जरूर देते, लेकिन मैं अपनी अंतिम सांस तक लड़ता। ठीक है, इसे मैं इसी के अंदर रख देता हूँ मैडम, इस रिवॉल्वर को। ये मेरे अब किसी काम का नहीं है। हाँ, मैडम आप बहुत अच्छी हैं। ठीक है, वो पता है मुझे। ठीक है, आपने मेरी जान बचाई बुल्गारिया के सैनिकों से। हाँ, लेकिन हम बुल्गारिया वासी ऑस्ट्रिया वासी के लोगों को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमारी स्वतंत्रता को छीनना चाहते हैं। वो हर बार हमसे युद्ध करने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि हम सब उनकी कैद में रहें। इसलिए हम बुल्गारिया वासी ऑस्ट्रेलिया वासी को पसंद नहीं करते हैं, ना ही उनके सैनिकों को पसंद करते हैं, ना ही उनके अधिकारियों को। लेकिन मैडम, मैं तो स्विट्जरलैंड से हूँ।
अच्छा, तब फिर तुमने कैसे ऑस्ट्रिया का यूनिफॉर्म पहन रखा है? मैडम, मैं रास्ते में ही आ रहा था और तभी मुझे युद्ध लड़ना पड़ गया। ठीक है, लेकिन तब भी हम नहीं पसंद करते हैं सर्बिया को। मैडम, मैं तो स्विट्जरलैंड से हूँ, आप समझ सकती हैं। ठीक है, लेकिन तुमने लड़ाई तो लड़ी है ना उनके तरफ से, तो तुम समझ सकते हो। जी मैडम। ये तुम अपना रिवॉल्वर में गोलियां भरवा सकते हो। नहीं मैडम, मुझे गोलियों की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो चॉकलेट की ज़रूरत है। चॉकलेट? क्या कहना चाहते हो? क्या तुम युद्ध में गोलियों की जगह चॉकलेट ले जाते हो? हाँ मैडम, आप कह सकती हैं, क्योंकि भूख से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है और मैं कई घंटों पहले चॉकलेट खाकर ही जिंदा हूँ, लेकिन अब मुझे भूख लग रही है। हाँ, मैं तो यही सोचती थी, युद्ध में जो सैनिक होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो तो अपनी मर्दांगनी का दिखाते हैं, युद्ध में अपने कौशल को दिखाते हैं, लेकिन ये कैसा सैनिक है जो चॉकलेट खा के युद्ध लड़ने जाता है? अच्छा ठीक है, रुको, ये लो चॉकलेट का बॉस। इसमें थोड़े ही बहुत है, बाकी चॉकलेट तो मैं खा चुकी हूँ। अच्छा, थैंक यू मैडम, थैंक यू। आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत दरिया दिली हैं आपके अंदर मैडम। मैं आपका हमेशा एहसानमंद रहूँगा। ठीक है, ठीक है। चॉकलेट ख़त्म, ये लास्ट बाइट भी ख़त्म। मैडम, चॉकलेट तो ख़त्म। हाँ, क्योंकि आप समझ सकते हैं ना, मैंने सारी चॉकलेट खा ली थी, मुझे क्या पता था कि कोई आ जाएगा। हाँ, लेकिन चॉकलेट बहुत अच्छी थी। ये लीजिए मैडम अपना डिब्बा। क्या कर रहे हो? डिब्बा साइड में फेंको ना। सॉरी मैडम। हाँ, अरे मैडम डराइए नहीं, बदला मत लीजिए। डर का मतलब डर नहीं होता है किसी को देना। नहीं नहीं, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ। सॉरी मैडम। ठीक है। अच्छा, तुम क्या चॉकलेट ही युद्ध में खाते थे और चॉकलेट के ही द्वारा युद्ध लड़ते थे? मैडम, जो युवा सैनिक होते हैं वो अपने रिवॉल्वर में गोलियां रखते हैं और जो वृद्ध लोग रहते हैं वो अपने साथ खाना रखते हैं। अच्छा, तो क्या तुम बूढ़े हो गए हो जो तुम चॉकलेट खा रहे हो? कह सकती हैं मैडम, क्योंकि ये चॉकलेट ही कहीं ना कहीं इसने मुझे मरने से बचाया है। और देखिए ना, मेरी भूख को अब ये चॉकलेट ही एक तरह से बुझा रहा है। अच्छा, क्या युद्ध इतना कठिन होता है? हाँ मैडम, युद्ध कोई नहीं जानता है युद्ध में होता क्या है। हर कोई युद्ध के बारे में कुछ न कुछ कह जाता है, लेकिन युद्ध की सच्चाई बहुत ही कड़वी होती है। अच्छा, नमस्कार, मैं हूँ रीमा जायसवाल। थैंक यू एवरीवन।